हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कुछ बात करते हैं आज टीजीटी पीजीटी के बारे में और आपको आगे बताएंगे कि आपको परीक्षा की लगातार तैयारी में रहना है और कब तक ये तैयारी हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए बच्चों, इस साल मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से, आज न्यूज़पेपर में भी है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो जो कुछ अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस साल बहुत मुश्किल है और अध्यक्ष महोदय का अब तक कोई नोटिस नहीं है, कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कोई बयान, जो छात्र नेताओं ने जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, योग में मिलने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ से जानकारी जुटाई, उसके माध्यम से ये पता चला है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो जनवरी में या दिसंबर में होने की कोई संभावना तो नहीं लग रही है। और उनका भी यही मानना है कि शायद बमुश्किल ही वो ये एग्ज़ाम करा पाएंगे दिसंबर या जनवरी में। और देखिए, अगर ये एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में उनको कराना होता तो आयोग की अब तक बहुत कुछ तैयारी हो जाती। खाली सेंटर मांग लेने से कोई परीक्षा नहीं हो जाती, उस परीक्षा कराने के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। देखिए 13 लाख बच्चों को एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और इतना अभी मुझे लगता नहीं कि आयोग के पास इतना काम करने के लिए वो अपने आप को सक्षम या बेहतर मान सकते हैं। तो अगर ये है एग्ज़ाम अब नहीं होता किसी कारण से, या जो भी आयोग की मुश्किलें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। लगभग 4 महीने आपको मिल रहे हैं और इन 4 महीनों में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस बच्चे की अभी ज़ीरो लेवल की तैयारी है वो भी अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली से अपना पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे वो बहुत अच्छे से तैयारी होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम सिलेबस को नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में ये सोचते हैं अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा कि 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस से बाहर होते हों, लेकिन सारे क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर नहीं हो सकते। और जो आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इस अब एग्ज़ाम कब होने की चांस लग रहे हैं, अब एग्ज़ाम तो मुझे लगता है कि अप्रैल या मई में ही होगा। तो अप्रैल मई में अगर एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास लगभग 4 महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं। तो 4 महीने मान के चलो, 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आप अपनी जो तैयारी जिस स्पीड से कर रहे हैं, देखिए उसी स्पीड से आपको करते रहना है। ये मान के नहीं करना है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता कि आपके जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गया है। हो भी जाता है डिले, वैसे 99% अगर मैं कहूँ तो ये एग्ज़ाम डिले ही है, ये अभी होने के कोई चांस नहीं है। ये मान के चलो आप कि ये एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही होगा। और अगर एग्ज़ाम अप्रैल में होता है तो बहुत सारा टाइम है आपके पास, आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और जो भी आपकी कमियां हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। देखिए चीज़ों को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी टॉपिक आपसे छूट जा रहे हैं आप उनको तैयार कीजिए, या जो आपको मुश्किल लगता है आप उनको रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, या सोल्ड पेपर लगाइए, सोल्ड पेपर लगाइए। आप जैसे भी इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा कीजिए। कुल मिला के बात ये है कि आपको इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि जो टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगता है आप उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये है। टॉपिक का नाम आपके सामने आते ही आप उसकी जो डिटेल निकाल के रख दो, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से आपको इधर उधर की सब बातें पता हैं, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चाहती हूँ कि आप जितनी भी तैयारी करो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से तैयारी करो। देखिए जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है और जब तक हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। देखिए एक समय आता है कि आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेगी, या यूँ कहें कि एक समय ऐसा आता है इंसान को अपने आप से ये सवाल होता है कि हमने ये सब
क्यों नहीं किया, या ये टाइम हमारा कैसे निकल गया। अगर हम अपने इस टाइम का अच्छे से यूज़ कर लेते तो शायद हमारे पास अच्छी जॉब होती, हमारी इनकम अच्छी होती, या हम अपनी लाइफ को और अच्छे से बेहतर कर सकते थे। तो ऐसा मतलब अपने आप को ना सोचें कि आपको कल को पछतावा हो कि हम ये नहीं कर पाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। एक जॉब आपकी होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा क्या, ये कहूँ कि आपकी पूरी लाइफ सँवर जाएगी। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम इतनी जल्दी-जल्दी, तो देखिए आयोग की तरफ से भी, या यूँ कहें कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाता, और इस कॉम्पिटिशन के टाइम में जॉब लगना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक जॉब हो और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी बहुत अच्छी रणनीति है, तो मुझे लगता है कि जो भी इस जॉब के लायक है, टीजीटी पीजीटी का ये जो एग्ज़ाम है, आप निकाल लेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। देखिए मैंने ये कहीं पे एक लाइन पढ़ी है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। खुल जाएँगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। तो बिल्कुल सही बात है ये, कि रास्ते तो सभी खुल जाएँगे जब हमें रास्तों पर चलने की आदत पड़ जाएगी, और सब कुछ हासिल हो जाएगा कि जब हम जिद पर अड़ जाएँगे। तो जिद से तो सब कुछ है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये आपने सुना ही होगा। अगर आप ठान लेते हैं कि हमें तो एक जॉब लेनी है, एक सीट पक्की करनी है इस टीजीटी पीजीटी में, तो बिल्कुल कन्फर्म क्यों नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी एक सीट। और आपका जो 2025 का साल है वो बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा साल होगा। आपका जो, आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। मैं ऐसी आशा करती हूँ ईश्वर से। और एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत भी लंबा वीडियो नहीं करूँगी। चलिए मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।